वेलकम इन टीआईजी। डेली में अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट रह रहा है 2-3 दिन से। कल एक पोर्टफोलियो लिया था, आज मैंने सुबह सुबह बेच दिया क्योंकि लो ब्रेक कर दिया था। रूल के हिसाब से ये वही करना है और ये वाला स्टैटिक सपोर्ट भी तोड़ दिया था। तो मैं एक स्टैटिक सपोर्ट के लिए भी वेट कर रहा था, लेकिन ये जब तोड़ दिया पूरा पोर्टफोलियो मैंने बेच दिया वहाँ पे। तो फिलहाल यही रूल लागू होगा यहाँ पे कि साइडवेज। अब ये डायनेमिक सपोर्ट जोन एक आ रहा है और इस स्टैटिक सपोर्ट का यहाँ पे कन्फ्लुएंस बन रहा है दोनों का। तो देखेंगे यहाँ से अगर डिमांड आया, कुछ बायर्स का स्ट्रांग मूव दिखा तो यहाँ से ये आ सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी आ सकता है या नहीं, क्योंकि सेलर्स बहुत ही अग्रेसिव दिख रहे। तो ये वाला अगर आएगा तो अच्छा खासा बायर्स का सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो आगे का देखना है, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक करके जाए, क्योंकि ये ब्रेक करके जाएगा तब थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड आएगा बाइंग के साइड में। तभी तो ये वाले लेवल तोड़ सकता है। और अगर फिलहाल यहाँ से ही गया तो एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, तो अग्रेसिवली मूव वहां से भी रहेगा। तो एक बार देखते हैं इसको इंट्राडे में आज क्या हुआ, देखते हैं एक बार। तो डेली का तो 20 के नीचे है, और ये कैंडल जब हिट करता है 20 का और इसके लो के नीचे प्राइस चला जाता है, तो ये वाला देखिए, ये तो एक करेक्शन बन गया अभी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे 20 का, जो इंट्राडे में देखते हैं हम सेम उसी तरह से। जैसे सपोर्ट अपसाइड में सपोर्ट देखते हैं इसको, तो डाउन साइड में सेम हमें ये करेक्शन है, अब ये डाउन साइड जाने का पॉसिबिलिटी। अब ये सस्टेन कर पाया तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज करके जा सकता है, नहीं तो ये तोड़ने का ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड करेक्शन आके एक मूव देने का पॉसिबिलिटी लग रहा है यहाँ पे। तो इंट्राडे में देखते हैं एक बार कैसे ये कर रहा है। तो आज का, अगर आज का दोनों देखेंगे, आज का मूवमेंट देखेंगे तो प्राइस एक्शन से बहुत बढ़िया था। तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे एक वेज बनाया था, छोटा सा मूव था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक लेवल पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ट्रेडर्स या बायर सेलर्स ने बहुत ज़्यादा कमाई हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला लेवल बहुत देर से तोड़ नहीं पा रहा था निफ्टी। ये वाला पूरा जोन अगर मार्क कर देंगे तो ये देखेंगे थोड़ा बाद में। तो पहले एक बार स्टार्टिंग एंट्री से देखते हैं। तो एंट्री का तो वही है, सेम रूल। गैप डाउन खुला तो प्रीवियस डे के लो के नीचे एक बनेगा, या फिर पहला स्विंग हाई और लो मार्क कर दो उसके नीचे एक बनेगा। तो 20 के नीचे ही था एक पुल बैक लेके। तो इस तरह से भी एक ये वाला ट्रेड तो आपको कैच करना चाहिए था। ठीक है, तो ये 20 के नीचे जब तक रहेगा तब तक होल्ड करके रखना है, और ऊपर चला जाएगा तो निकल जाए। सेम रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। और सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई होता है डबल टॉप का। कभी भी मूव आता है तो डबल टॉप पे यहाँ पे छोटा सा ट्रेड बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो डबल टॉप पे तो आप होल्ड करते तो ये वाला भी मूव मिल जाता, अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर होता तो। नहीं तो ये वाला जो कैंडल है ये वाला हिट कर देगा इसको। तो इसी तरह से आज का तो यही बनेगा प्राइस एक्शन में, गैप डाउन और गो वाला आज का कैंडल था। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गैप खुलने से, गैप डाउन होने से फिल करने जाता है। कभी भी देखो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट इसका अगर फर्स्ट वाला डो से अगर ये ब्रेक कर देगा स्विंग हाई, तभी देखना चाहिए कि ये फिल करने जा रहा है। लेकिन ये वाला भी कंफर्म कर रहा है, नीचे जा रहा है, 20 के नीचे भी है, और यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब इसको ऊपर जाना होता है तो 20 के ऊपर एक तो जाएगा, उस ऊपर थोड़ा सस्टेन करके फिर से ऊपर, इतना पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे इतने एग्रेशन में दिख नहीं रहा था स्टार्टिंग में। इस तरह से लगाया करो और मार्क करो पहला स्विंग और हाई कभी भी बनेगा तो उस एरिया में अगर सेलिंग मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट के नीचे और प्रीवियस डे का लो यहाँ पे था, ये वाला लो के नीचे भी कर सकते हो। तो लो वाला तो यहाँ पे था क्या, हाँ ये वाला ही था। तो इसके नीचे कर सकते थे लो के नीचे भी, क्योंकि आज ओपन ही थोड़ा सा एरिया में, लो के एरिया में हुआ। तो इस तरह से देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन का तो यही है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनता था इस एरिया में। तो ये तो लॉन्ग डे होल्ड भी कर सकते थे, ट्रेलिंग भी कर रहे हो तो भी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेल करोगे इस वाले पे, तो ये वाला जब टॉप बनेगा तो यहाँ से एक ट्रेड बनेगा। दो ही ट्रेड अच्छे हैं आज। ठीक है, बाकी तो ज्यादा नहीं बनेंगे। बीच में अगर कहीं बैठे हो तो वो तो लकी होंगे इतना अगर होल्ड करके रखेंगे तो, क्योंकि हर दिन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये वाला अगर देखेंगे तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया था, डब्ल्यू पैटर्न, वहां से फेल हो गया था। तो वो वाला अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे वो वाला, जब हार्मोनिक्स हो जाएगा ना उसके बाद देखेंगे। तो अभी फिलहाल पिवोट का देख लेते एक बार। तो प्राइस एक्शन का इतना ही था आज, तो क्लियर कट था, ज़्यादा ये नहीं। होल्डिंग के लिए अगर छोटा सा स्कैल भी कर लेते ये वाले कैंडल में, या फिर इधर के ये वाले कैंडल में, तो भी बन जाता। तो एक बार पिवोट का लगा के देखते। पिवोट का देखो ऐसे होता है, साइडवेज में थोड़ा सा काम करेगा, फिर
कुछ दिन काम नहीं करेगा, तो आपका ऊपर डिपेंड है आप कौन सी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, किसके। अब कल भी किया था फॉलो, आज भी किया फॉलो। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है कोई भी। अगर आरएसआई के हो, अगर प्राइस एक्शन के हो, अगर पीओट के हो, तो एक ही को फॉलो करो। तो कुछ दिन वायलेट करेगा, जैसे कि इधर वायलेट कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब ये पूरा साइडवेज में रहता है ना, तो कोई भी इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो कुछ दिन अच्छा काम कर रहा है, कुछ दिन बुरा काम कर रहा है, इसकी वजह से ये छोड़ देना नहीं चाहिए। तो 10 में से 7-8 तो ट्रेड आपको कम से कम मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर दूसरा भी अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरा भी अगर कंफर्मेशन लोगे आरएसआई का ये वो, तो और एक्यूरेसी उसमें ज्यादा बढ़ेगी। तो यही होता है मास्टर स्ट्रेटेजी, ये का आप पकड़ लेना है। बाकी का सारा जो इंडिकेटर होता है वो लीवरेज के हिसाब से यूज करना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट ही क्या, यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन, मतलब हायर वैल्यूज था यहाँ पे, और ओपन क्या हुआ नीचे की तरफ। तो पुल बैक पे 20 वाले पुल बैक पे, या फिर इसके पुल बैक के लिए वेट कर सकते हो। सेम यहाँ से पुल बैक के लिए मिल रहा है आपको, तो डव थ्योरी का एंट्री का इंडिकेशन यहाँ से मिलेगा, ये नीचे के तरफ से, या फिर इसके आसपास कहीं प्रीवियस डे का, सॉरी प्रीवियस कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है इस एरिया में, तो इस एरिया में एक एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस सेम आपका इसके ऊपर रहेगा, या फिर इसके ऊपर रख सकते हो, ये अग्रेसिव रहेगा, पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो ये अग्रेसिव रहेगा, और इसके ऊपर रखोगे तो रूल में रहेगा। तो इसका पुल बैक, तो पिछला वाला पुल बैक बहुत ऊपर था, तो ये वाला तो ट्रेड ज्यादा नहीं बनेगा, 1:1 के आसपास ही आपका आज हुआ। तो ये वाला अगर लगाते तो 1:1 के हिसाब से ही मिल जाता। हाँ, अगर आप यहाँ पे लगाते या फिर यहाँ पे लगाते तो 1:2, या फिर यहाँ पे तो 1:5 के आसपास ही है। लेकिन ये वाला जब आपको ये वाला मुंह मिल जाएगा ना, तो आप ये वाले इधर से यहाँ पे ट्रेल कर लेना है, और यहाँ वाला ट्रेल करना है। तो थोड़ा अगर आप ये वाला मिडल वे अगर यूज करते यहाँ पे, तो इसका अगर लगा के स्टॉप लॉस, तो ये आज का सबसे बढ़िया पिवोट का ये था, एंट्री था यहाँ पे। तो डव से ये यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ये वाला ब्रेकआउट आने के बाद सिर्फ क्या देखना है, फ्लैग करना है, फ्लैग के बाद ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट, फिर तो यही चलते रहेगा जब तक ये 20 के नीचे रहेगा तब तक, ठीक है। फिर बाद में अगर ये ऊपर चला गया है तो डबल टॉप ढूंढना है, कहाँ से, एक हायर लोज या फिर लोअर हाइज से पुल बैक ढूंढना है। सिर्फ पुल बैक 3 जगह पे मिला यहाँ पे, तो कहीं पे भी एक जगह पे एक एंट्री करो तो ये वाला मूव मिल जाएगा। देखो इस तरह पे आपको सिर्फ वो जो ये ट्रेड इस तरह से ट्रेड होते हैं ना, इसके लिए सिर्फ आपको एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ, निकल जाओ, बस यही स्ट्रैटेजी काम आएगी। मार्केट में रहोगे तो इसको देखोगे आप, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप जल्दी से निकल जाओगे वहां से। तो इसके लिए एक ही स्ट्रैटेजी काम आएगी, रूल से काम करोगे तो एक सीधा, मुझे एसएल दो नहीं तो मुझे टारगेट दो, दोनों खत्म, मेरा पूरा ट्रेड आज दिन का यही। आज एसएल मिला तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आज मुझे टारगेट मिला तो पूरा दिन ट्रेड नहीं करूंगा, यही रूल होना चाहिए। अब फिर काउंट करो 10 दिन में आपके कितने हिट हो रहे टारगेट और कितने स्टॉप लॉसेस, तो उसके हिसाब से देखो कि आपका स्ट्रैटेजी काम कर रहा है क्या। अगर 10-15 ट्रेड में आपका लॉसेस ज्यादा हो रहा है तो निकल जाओ उस स्ट्रैटेजी से, वो स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो, ठीक है। कम से कम पेपर ट्रेड में तो करना ही चाहिए ये वाला, अगर रियल मनी से नहीं कर रहे हो ना, तो ये वाला सेम अगर स्ट्रैटेजी टेस्ट करना है तो पेपर ट्रेड तो कोई भी कर सकता है। दिन में आओ देखो भाई, हाँ चलो यहाँ पे लो के नीचे है, यहाँ से शॉर्ट करो, इधर स्टॉप लॉस लगाओ, 1:1 या 1:2 का टारगेट लो, और भूल जाओ उसको। पेपर ट्रेड ही तो है, क्या है ज्यादातर, तो उससे क्या होता है, कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ जाता है आपकी स्ट्रैटेजी का, अगर ज्यादा आपका ये बन रहा है तो। इधर हमने बताया ना ये वाला, हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे कि इसका ट्रेडिंग व्यू का वेबिनार, यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है आपके पास, तो वहाँ पे 1 लाख का लो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, या फिर 10 लाख का लो, और भी है मार्केट में बहुत सारे, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐप है, वहां से ढूंढो जो वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप होते हैं, तो वहां पे आप करोगे स्ट्रैटेजी अच्छे से तभी तो बनेगा, नहीं तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमा सकते हो, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कमाओगे फिर रियल मनी में, तो वहाँ पे इमोशन ज्यादा चलता है रियल मनी के यहाँ पे। तो ये वाला कैंडल जब आप लाइव मार्केट में रहते हो ना, तब ऐसे लिए आपको बचाएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। फिर टारगेट देने का, और इतना नीचे आने के बाद यहाँ पे तो टारगेट ज्यादा नहीं लेने, 1:3 और 1:4 इस तरह से नहीं लेने, 1:2 या फिर 1:1, नहीं तो ये वाला ब्रेकआउट कैंडल मिला तो ये वाला भी लगा सकते हो, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे लगाओ प्रीवियस जो स्विंग लो है, तो एक रेंज में ये वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर रहा है तो सेम हमारा ये हायर हाइज जो होगा ये वाला टारगेट रहेगा फर्स्ट। तो इस तरह से आपको टारगेट और ये चूज करने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आके देखना चाहिए, ट्रेलिंग करने की चांसेस है तो ट्रेल करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इस तरह से ट्रेड करोगे तो थोड़ा सेफ खेलोगे,
ठीक है। 20 EMA का लाइन लगा के रखना है, रेजिस्टेंस का काम करेगा नीचे की तरफ जब तक है, और डाउ थ्योरी जब तक नहीं तोड़ेगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है। 20 के ऊपर तो आया है, हाँ चलो ठीक है। डाउ थ्योरी जब तक नहीं तोड़ेगा, प्रीवियस स्विंग हाई जो स्ट्रॉन्गर वाला था वो जब तक नहीं तोड़ेगा, तब तक इसका अप ट्रेंड नहीं शुरू होगा। तो तब तक आपको वेट इसी तरह, आपको ट्रेड के लिए वेट, कौन से ट्रेड के लिए वेट करना है, सिर्फ शॉर्ट साइड के लिए, ठीक है। तो 3 साइड में यहाँ पे मिला था, ये बहुत रेजिस्ट कर रहा था, और इसी एरिया में मैं बुलिश था। तो देखते हैं, वो डब्ल्यू हार्मोनिक्स के हिसाब से मैं किया था यहाँ पे, तो फिर बाद में आके नीचे गए, तो इसको अग्रेशन ही बोलेंगे, अग्रेशन की वजह से मिला। और यहाँ पे नीचे डाइवर्जेंस भी था ये वाला, तो इसके हिसाब से मैंने भी वहाँ पे सोचा था कि ये बाइंग साइड जा सकता है, ये डाइवर्जेंस था यहाँ पे। लेकिन डाइवर्जेंस का काम किया है इसने, ठीक है। ये वाला बुलिश डाइवर्जेंस का काम था, ये क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ वीकनेस दिखाता है सिर्फ, ये वाला ट्रेंड का स्ट्रेंथ वीक हो गया है यहाँ पे, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रांग पड़ा, मार ज्यादा कौन सा पड़ा इस एरिया में, यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस भी था। अगर इसको मैं हाइड कर दूं ये वाला, तो यहाँ पे आपको हिडन डाइवर्जेंस मिलेगा, तो इसका मार ज्यादा पड़ा था। मैंने यहाँ पे पोस्ट भी किया था कि यहाँ से नीचे गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरा लेकिन ठीक ठाक था, एक छोटा सा स्कैल्प बन जाता है यहाँ पे, ये वाला हिडन डाइवर्जेंस है यहाँ पे। अगर इसको मार करोगे तो ये छोटा सा रैली नीचे का मिल जाएगा आपको। बहुत जगह पे बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक ठाक ही, ज्यादा नहीं था ये, इसको बोलेंगे भी नहीं ट्रेड हम, लेकिन स्कैल्पर वाले को अच्छा खासा है ये, 2-4 कैंडल का मतलब ठीक ठाक हो जाता है उनके लिए। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गर जो मार पड़ा है, तो आज तो हिडन का ही ज्यादा पड़ रहा है ऐसा दिख रहा है। तो वीकनेस तो दिख रहा है इस साइड में, तो वहां पे तो साइडवेज जाने का ज्यादा, देखो कभी भी वीकनेस दिखा ना डाइवर्जेंस में, तो वेट करो साइडवेज खत्म होने का, ठीक है। जब तक साइडवेज खत्म नहीं होगा ना, तब तक अप ट्रेंड कैसे मिलेगा। हमने पहले ही बोला था, वी शेप रिकवरी बहुत रेयर होता है, ठीक है। कभी कभी आता है, हमेशा नहीं होता है बहुत जगह पे, लेकिन पहले डाउ थ्योरी तो तोड़ना चाहिए उसको, तोड़ेगा तभी ना तो वो वी शेप रिकवरी या फिर कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। तो ये वाला पूरा जोन एक कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो, यहाँ से फिर एक नीचे की तरफ मार दिया इसका, ठीक है। तो पिवोट का भी अगर देख रहे हो तो देखो, कल का बड़ा सीपीआर, अब कल का पिवोट के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो ये रेंज वाला, ये जो रेंज है ये बहुत काम आएगा यहाँ पे। तो ये रेंज का अगर मार्क कर देंगे यहाँ पे, पूरा रेंज जो है यहाँ पे बहुत 90% या फिर कितना, ये वाला जोन का बहुत ज्यादातर यहाँ पे ट्रेड किया है इसने, तो वहाँ वहीं पे इसने सीपीआर भी बना दिए। तो देखेंगे इसको, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सीपीआर बड़ा है कल का, थोड़ा सा सोच के करिए ट्रेड, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी सेम रहेगा, अगर आप एस एल लोगे तो एस एल बड़े बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एग्रेसिव डे बना कल भी, लो के नीचे ओपन, लो के आसपास अगर ओपन हो रहा है और पहला ही डो का ये तोड़ रहा है, स्विंग लो तोड़ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से फिर क्लियर कट है, आपका शॉर्ट बन जाएगा इधर, इसी तरह से देखो, ठीक है। ऐसा कुछ ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई लो के नीचे है तो यहाँ से पुल बैक मारेगा। तो देखो पहले एग्रेशन कहाँ पे, और डेली में देखो एक बार, मैं डेली में एक बार दिखा देता हूँ। डेली में भी एक बार यहाँ पे ये जो कन्फ्लुएंस जोन है, यहाँ से थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। ये वाला जो जोन है, तो क्योंकि ये डायनेमिक का भी और ये स्टैटिक का ये सपोर्ट है, ये वाला इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये पूरा गैप का स्टैटिक सपोर्ट यहाँ पे है, और ये डायनेमिक का ये जो है ना, यहाँ पे कन्फ्लुएंस जोन है, तो यहाँ पे शायद आपको यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक भी मिल सकता है। तो कल के लिए देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड आप डाउन साइड लेने की कोशिश करो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड देखोगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड देखोगे तो दिन में अगर लेना चाहते हो तो आप डाउन साइड ही ज़्यादा लो, साइडवेज जाएगा तो अभी देखेंगे वहाँ पे, फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।